गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे। तो ये सभी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्नों पर। तो सामान्य हिंदी के साथ साथ जहाँ पर सामान्य हिंदी आती है वहाँ पर हिंदी साहित्य के भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सामान्य हिंदी जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी हिंदी साहित्य वाला भी इसका पोर्शन ज़रूरी है। इसलिए आप लोग सामान्य हिंदी में कभी भी अ, हिंदी साहित्य वाली यानी रचनाओं वाले भाग को कभी भी पीछे मत छोड़िएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। खीर, पेय, कौंध या दूध। ठीक है, स्तन्य का मतलब क्या होगा, जो इस यानी कि स्तन्य का मतलब है स्तन से प्राप्त होने वाला। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूध। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अरब का निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, इसका होगा अरविंद का होता है कमल। आपको बताने के लिए सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद आप अपना प्रश्न का उत्तर मिलाइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। शार्दूल, आई, हिरन या कुरंग। ठीक है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। मृगेंद्र का होता है शेर और शार्दूल का मतलब भी शेर होता है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल है। अगला है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। संसार, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। ठीक है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरी भी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। ठीक है, तो दर्प का होता है अर्थ घमंड। ठीक है, तो इसका अहंकार होगा। ओके, अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है। सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। स्थावर का जंगम। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। अंधकार, लघिमा, घृणा या निश्चिता। ठीक है, तो गरिमा का मतलब क्या होता है। यानी कि किसी न किसी के क्या होता है, यानी कि गरिमा महत्ता। ठीक है, तो क्या इसका अंधकार होगा, घृणा होगा, लघिमा हो गया, निश्चिता होगा। ठीक है, तो गरिमा का होगा लघिमा। अगला है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। कृतज्ञ तो होगा नहीं, कि तो कृतज्ञ का क्या होता है, कृतघ्न होता है। अल्पज्ञ का मतलब जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो। ठीक है, तो अब ये बताइए सर्वज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा। ठीक है, अर्थ जब तक इसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो अल्पज्ञ का मतलब कम ज्ञान वाला, सर्वज्ञ का मतलब संपूर्ण ज्ञान वाला। ठीक है, अगला है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने, तो विमुख का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीछे, तो यानी दूसरी तरफ मुंह, तो इसका हो जाएगा विमुख। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहा जाता है। आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवत्स्य पति का और आगमिष्यति पति का। ठीक है, तो आने वाला हो की बात हो रही है। तो जिसका पति विदेश से
आने वाला होता है उसे कहा जाता है आगमिष्यति, यानी कि भविष्य काल में आगमिष्यति पति का। जिसका पति आ गया हो आगत पति का है। जिसने अपने पति को विदेश भेज दिया हो प्रोषित पति का है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आगमिष्यत पति का। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु होता है, तो इसका होगा अजात शत्रु। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहा जाता है? मेधावी, अविनीत, नास्तिक या आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक। अगला है जो व्यर्थ की बातें करता हो। ठीक है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। वाक्पटु से कहा जाता है जो बोलने में क्या हो, यानी कि महारत हासिल हो जिसको। और इसमें है जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे बोला जाता है वाचाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, रामायण, कुरुक्षेत्र या साकेत। तो श्रद्धा किसकी नायिका है? कामायनी की नायिका है। ठीक है, साकेत की नायिका यानी साकेत तो राम के ऊपर लिखा गया है। अगला है ताननी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? गोपाल शरण नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त अथवा धर्मवीर भारती। ठीक है, तो भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, चलिए अब हम इनके भी विषय में कुछ लेखक हैं उन लेखकों की रचनाओं को देख लेते हैं साथ में। पहले हैं कबीरदास। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनकी जो कृतियां हैं वो है बीजक। ठीक है, बीजक में साखी, सबद और रमैनी इन तीनों का संकलन है, तो इनकी कृति का नाम है बीजक। ठीक है, और इनकी जो बीजक है, बीजक में साखी, सबद, रमैनी ये तीन क्या हैं रूप में? बीजक में ये साखी दोहे के रूप में है, सबद और रमैनी पद्य के रूप में है। ओके, चलिए अगले हैं सूरदास। इनका जन्म रुनकता नामक जगह पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है वो मथुरा में पारसोली के पास हुई थी। इनकी कृतियां हैं, मुख्यतः तीन कृतियां हैं, सूर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है, इसमें यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा है कि सूर सागर में किसका संकलन किया गया है? तो सूर सागर में भ्रमर गीत का संकलन है, यानी भ्रमर गीत का संकलन यदि बात पूछे कहाँ है तो उस पर सूर सागर में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या अगले हैं कबीर वो तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु काशी में हुई थी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी कृतियां हैं रामचरितमानस, रामलला नहचो, वैराग्य संदीपनी,
वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, शिव पार्वती विवाह, नवरस वर्णन, ज्ञान वैराग्य, भरत मिलाप, विजय दोहावली, गीता भाषा, ज्ञान दीपिका। ठीक है, ये बहुत ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन क्या चीज़ है, मुख्य रूप से यही इनकी रचनाएं हैं। अब इसमें समझ लीजिए कि जो विनय पत्रिका है ये ब्रज में लिखी गई है, दोहावली ब्रज में है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, ये सब किस में लिखी गई हैं, ब्रज में लिखी गई हैं। जिनके पीछे ई की मात्रा है वो सब क्या हैं, ब्रज भाषा में, बाकी सब अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए अगले हैं मीराबाई। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। ठीक है, इसलिए इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी, और ये ज़्यादातर समय बिताया इन्होंने मथुरा में, तो राजस्थानी और उसके साथ साथ ब्रज भाषा। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद टीका, नरसी जी का माहरा, माहरा कहिए मायरा कहिए, सोरठा के पद या राग सोरठ, राग गोविंद, मीरा का मल्हार, गरबा गीत, राग बिहाग, फुटकर पद। अगले हैं रसखान। ठीक है, रसखान है, इनका जन्म पिहानी दिल्ली के नज़दीक हुआ था, कुछ हरदोई उत्तर प्रदेश में मानते हैं। इनकी कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, कवित एवं सवैया, इनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रमुख रचनाकार थे। इसी तरीके से कुछ कुछ रचनाकार हम साथ में आगे करते चले जाएंगे, और ये 2-3 वीडियो में पूरे रचनाकार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो है इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग इसके साथ हम लोगों के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।